Dear students, Assalamu alaikum. In this video, I am going to show you how under root 2 is irrational by using the method of contradiction. ये जो थ्योरम है ये थ्योरम 1.3 है of class 10th and it's from chapter real numbers. तो चलिए हम इस मेथड के बारे में सबसे पहले आपको बोलते हैं कि ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता क्या है। ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जो स्टार्टिंग का वीडियो था रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बोला था इसमें हम एज्यूम करते हैं कि अंडर रूट 2 जो है ना वो रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर हम गलत प्रूव हो जाते हैं एक स्टेज पे। जब हम गलत प्रूव हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नहीं है, फिर क्या है, ये इररेशनल नंबर, ठीक है। तो बस ऐसा मेथड है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसमें हम खुद ही एज्यूम करते हैं और फिर हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं let us assume that under root 2 is a rational number, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर है अंडर रूट 2, तो इसका मतलब हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 जो है ना ये किसके बराबर है, ये किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में, ठीक है। यहां पे मैं बोलूंगा कि a और b जो है वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। यहां पे a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर्स है और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, अब अंडर रूट 2 जो है ये a बाई बी के बराबर है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू a बाई बी स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 2। इधर से क्या बचेगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस b को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखेंगे हम 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब खाली बी स्क्वायर किसके बराबर आया, बी स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 के बराबर आया, ठीक है। अब यहां से क्या पता चल रहा है, देखो अब a स्क्वायर को 2 से डिवाइड हो रहा है, मगर थ्योरम 1.2 बोलती है लेट p बी अ प्राइम नंबर ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p divides, p will also divide। मैं क्यों लिख रहा हूं, ये समझाने के लिए, मैं आपको यहां पे समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। will also divide a। अगर p से सपोज यहां पे a स्क्वायर है, इसको p से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो a है ना उसको भी p से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको यहां पे बोलूं कि जो 36 है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 36 कब बना, जब 6 को स्क्वायर किया, तो 6 को भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये है वो थ्योरम। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि अगर a स्क्वायर को 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि a को भी डिवाइड होगा 2 से। हम लिखेंगे यहां पे इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन it will also divide a, ठीक है। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो a को भी डिवाइड करेगा। रीजन क्या है, जो हमने अभी बोला थ्योरम 1.2 से पता चला, ठीक है। अब यहां पे जब डिवाइड करेगा, a को 2 डिवाइड करेगा, कोई ना कोई नंबर तो आएगा, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे यहां पे c। तो a का वैल्यू कितना आएगा,
2c आएगा। ठीक है, इस a के वैल्यू को उठाते हैं और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर के बदले 2c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4c स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा। अब यहां पे लिखते हैं, हम लिखते हैं यहां पे कि बी स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर आया, 4c स्क्वायर बाई 2 के बराबर, 2 1 जा 2 2 जा 4। अब बी स्क्वायर विच इंप्लाइज बी स्क्वायर जो है किसके बराबर आया, 2c स्क्वायर के बराबर। अब 2 को इधर ले आते हैं, तो मुझे बोलो बी स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहां पे फिर से देख लो, बी स्क्वायर को डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। जब बी स्क्वायर को डिवाइड हो रहा है तो बी को भी डिवाइड होगा। हम यहां पे लिखेंगे यार 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर इट विल डिवाइड, या इट ऑल्सो डिवाइड्स, नहीं ऐसे ही लिखते हैं, इट विल ऑल्सो डिवाइड 2। ठीक है, देयरफॉर इट विल ऑल्सो डिवाइड बी। जब बी स्क्वायर को डिवाइड हो रहा है तो बी को भी डिवाइड होगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं। मगर अब एक बात यहां पे समझो, देखो हमें यह पता चला कि ए को भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी को भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मगर हमने ऊपर क्या लिखा था, हमने ऊपर बोला था ए और बी जो है, ये मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा ऊपर क्या हमने बोला था। ठीक है, ऊपर हमने बोला था यहाँ पे ए और बी जो है आर को प्राइम इंटीजर्स। अब एक को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के बगैर। ठीक है, उनका कॉमन फैक्टर होता है बस 1। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो 1 के बगैर भी आया, 2 आया ना, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो सपोजिशन था वो गलत था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor other than 1। अब जब ये कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन कैसे अराइज हो गया, ये हमारे एजम्पशन से जो है वो कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। हम यहां पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that, हमारा एजम्पशन क्या था, अंडर रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन जो है वो गलत था। देयरफॉर वी कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं अब, डेट अंडर रूट 2 जो है इज इर्रेशनल नंबर।